नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम माहौली, जिला सीतापुर में। दर्शकों, यहाँ पर एक ऐसा अनोखा विवाह होने जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दर्शकों, आपने शादियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी शादी कभी नहीं देखी होगी जिसमें बैंड बाजा ना हो, लड़का घोड़ी पर ना चढ़े, बारात लेकर ना जाए। दर्शकों, ऐसे ही अनोखी विवाह, ऐसा ही एक अनोखा विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम माहौली, जिला सीतापुर में किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर काफी संख्या में जोड़े बैठे हुए हैं जो इस विवाह का हिस्सा बन रहे हैं। इस विवाह में हम देख पा रहे हैं कितनी शालीनता के साथ, कितने भव्य तरीके से ये जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस विवाह कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। आप देखेंगे एक लंबी कतार बनी हुई है जिसमें इन्होंने सभी जोड़ों को बिठाया हुआ है और बहुत ही साधारण तरीके से ये विवाह संपन्न किया जा रहा है। दर्शकों, ऐसी शादियां शायद ही आपने कहीं पर देखी होगी जिसमें इतनी शालीनता के साथ, इतने शांतिपूर्ण तरीके से ये जो विवाह कार्यक्रम है ये संपन्न किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी जोड़े ने किसी भी चमकीले भड़कीले तरह के वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर इन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं और बहुत ही भव्य तरीके से बैठकर इस विवाह को इस विवाह को यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दर्शकों, बेटियों को जो है बहुत बहुत समझा जाता है। बेटियां जब जन्म लेती हैं तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को एक चिंता सता जाती है दहेज के लिए। उसकी शादी में कितना खर्चा होगा, कितना उनको दहेज देना पड़ेगा, ये सारी जो चिंताएं हैं वो सता जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज इस तरीके के विवाह करवा रहे हैं जिसमें न किसी प्रकार का कोई लेन देन किया जाता है, न किसी प्रकार की घोड़ी चढ़ी जाती है, न किसी प्रकार की बग्गी यहाँ पर लाई जाती है। दर्शकों, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी खर्चा नहीं किया जाता है। ये दहेज मुक्त विवाह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल आपने देखा कि जो है शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर ये जो विवाह है यहाँ पर किया जा रहा है। जोड़े इस विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पेरेंट्स की चिंता जो एक दहेज को लेकर होती है, वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने उस चिंता का नामो निशान मिटा दिया है। दर्शकों, जब बेटी समाज में जन्म लेती है तो आप सभी जानते हैं कि वो एक बोझ समझी जाती है। कई बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि पेरेंट्स को जिंदगी भर उसको देना पड़ेगा। शादी से पहले उसकी पढ़ाई का खर्चा, शादी में उसकी शादी का खर्चा, उसके बाद न जाने कितने खर्चे बेटियों के लिए हो जाते हैं। इसलिए कई बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है, उनको समाज में आने ही नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम इसके विपरीत देखें तो संत रामपाल जी महाराज इस तरह के अनोखे दहेज मुक्त विवाह करके वाकई में बेटियों के हित में एक बहुत ही बड़ा समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, हम यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो इस साइड दिखाए, यहाँ पर समाज के कितने व्यक्ति जो है यहाँ आए हुए हैं। इनमें कुछ परिवार के व्यक्ति हैं, कुछ परिवार के सदस्य हैं जो ये विवाह यहाँ पर हो रहा है। कितनी भारी संख्या में यहाँ पर ये परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार पहुंचे हैं इस विवाह कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर आप यहाँ पर देखें, शुरू से लेके आखिरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए श्रद्धालु ही दिखेंगे जो इस विवाह कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। इनमें कुछ इस परिवार के रिश्तेदार हैं, कुछ परिवार के सदस्य के लोग हैं, कुछ उनके दोस्त वगैरह हैं। सब लोग यहाँ पर कितने भव्य तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर ये विवाह को देख रहे हैं। आपने देखा होगा दर्शकों कि विवाह में अनेकों प्रकार के झगड़े होते हैं। न जाने कितने परिवार के, कितने तरह के झगड़े वहाँ पर ड्रिंक करके किए जाते हैं, जिसमें कुछ व्यक्ति ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और फिर वो वहाँ पर झगड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं बिल्कुल विपरीत स्थिति है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में ये विवाह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है, इसमें
ना किसी प्रकार का कोई खर्चा, ना साज सज्जा, ना कुछ भी, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर ये इस विवाह का आनंद ले रहे हैं। और ये सब इस बात से खुश भी है कि इनकी बेटियों की शादी में न किसी प्रकार का दहेज दिया जाएगा, न किसी प्रकार का खर्चा किया जाएगा। साथ ही लड़के वाले भी बहुत खुश यहाँ पर हमें देखने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज न लिया जा रहा है। दर्शकों, हम परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे और इन जोड़ों से भी बात करेंगे और बताएंगे आपको कि वो इस तरह के विवाह को करके कैसा महसूस कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं परिवार के कुछ सदस्य जिन जोड़ों के विवाह यहाँ पर हो रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो उनके यहाँ से किनकी यहाँ पर शादी की जा रही है, क्या क्या डिमांड रखी गई है उनके सामने। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आपके यहाँ से किनकी शादी यहाँ पर हो रही है? ननंद आपकी। तो लड़के वालों की तरफ से दहेज वगैरह को लेकर क्या डिमांड की? नहीं, कुछ नहीं, दहेज नहीं लिया। आजकल हम देखते हैं कि दहेज अगर नहीं देते हैं बेटियों को तो उनको दुखी रखा जाता है परिवार में। क्या कहेंगे आप, क्या गारंटी भी आपकी बेटी को सुखी रखेंगे? नहीं, सुखी रखेंगे। आपको इस तरह की शादी देखकर कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। आपके हिसाब से इस तरीके का होना चाहिए जैसा हो रहा है? होना चाहिए। धन्यवाद। आपकी बेटी की शादी हो रही है, लड़के वालों ने क्या डिमांड रखी है, गाड़ी वगैरह किस तरह की? जी नहीं, कुछ नहीं। गुरु जी की दया से हमारे यहाँ गुरु जी दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, न दहेज दिया जाता है न दहेज लिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी शादी हो रही है बिना दहेज की, लेकिन वो बाद में दहेज लें आपसे? जी, हमारे गुरु जी जो कहते हैं हम उनके कहने पे ही चलते। हमारे गुरु जी कहते हैं कुरीति मिटाना है, दहेज मुक्त समाज बनाना है, तो हम अपने गुरु जी के आदेश अनुसार चलते हैं। तो मतलब किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं। हमारे यहाँ दूसरी बेटी है, एक लड़के की हुई, एक लड़की की। बेटी खुश रह पाएगी बेटी बिना दहेज के? बिल्कुल खुश रह पाएगी। भगत के यहाँ जा रही है, क्यों नहीं खुश रहेगी। धन्यवाद आपको। कुछ और परिवार के यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति रावत नाम है। कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर से। आपके यहाँ से किनकी शादी हो रही है? मेरी भतीजी की हो रही है। आपकी भतीजी की हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, देखकर सारा व्यवस्था अच्छा है। भतीजी की भी इच्छाएं होंगी शादी करने की, वैसे जैसे सब करते हैं, लहंगा पहनने की। आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं इस तरह की होंगी कि भतीजी की शादी होगी, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल साधारण तरीके से शादी हो रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहले जब इसमें भगत में नहीं थी तो इच्छाएं थी, लेकिन भगत में बनने के बाद फिर इसमें आके वो देखी कि ये सब इच्छाएं सिर्फ देखने में होती है, ठीक, लेकिन रियल लाइफ में ये है कि इसमें होने के बाद पति अच्छा मिल जाता है और अच्छे से अपना जीवन यापन इसमें करते हैं। लड़के वालों की तरफ से क्या कुछ डिमांड्स की गई हैं? कोई डिमांड नहीं की गई। गाड़ी वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ लड़की को, सिर्फ लड़की। आजकल तो जिनको दहेज देते देते लड़कियों के साथ इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। आपने देखा होगा, हाल ही में खबर आई थी दहेज देने के बावजूद भी उसको मार दिया गया था, किसी को जिंदा जला दिया जाता है। यहाँ पर तो दहेज ले ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या गारंटी आपकी बेटी खुश रहेगी? इसमें जो रूल है भगत जी में कि इसमें दहेज न लेना है न देना है, और यही बात है कि जो बाहर जो जगत लोग हैं वो लोग दहेज लेने के बाद भी लड़कियों को मार दे रहे हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें तो गारंटी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब किस वजह से गारंटी आपको है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा? भगत जी हैं, रामपाल जी की वजह से जो नाम दीक्षा ले लेते हैं, इसमें झूठ नहीं बोलना है, सच रास्ते पे चलना है, तो ये सब संत रामपाल जी। हाँ, तो कुछ और कहना चाहेंगे दहेज मुक्त विवाह के बारे में? कैसा लग रहा है, समाज को क्या कहना चाहेंगे? सामूहिक विवाह है तो अच्छा लग रहा है, और तो इसमें ये कि इसमें लड़के अच्छे मिल रहे हैं लड़कियों के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा घर बिगड़ने का कारण है नशा। तो इसमें जो लोग रहेंगे नशा नहीं करेंगे, तो जो लोग नशा नहीं करेंगे उनका घर कभी टूटेगा नहीं। अच्छा, संत रामपाल जी के नशा नहीं करते? नहीं, इसमें नशा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गाली गलौज नहीं करते, मारपीट नहीं करते हैं। फिर तो संस्कारी लड़का मिल गया। हाँ, संस्कारी लड़का मिल गया, लड़की का भविष्य जग गया।
धन्यवाद आपका, थैंक यू। आप यहाँ पर आए हैं आश्रम में, कैसा लग रहा है आपको इस तरह का सामूहिक विवाह देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का ना दहेज दिया गया, ना बैंड बाजा, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल तरीके से शादी की जा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये तो ये गरीब लोग के लिए भी अच्छी है बात, ऊपर से बजट भी सही है, कोई खर्चा भी नहीं है। बेटियों को मतलब किसी भी प्रकार का दहेज वगैरह लिया नहीं जाता, बेटियां खुश रहती हैं? नहीं, दहेज नहीं लिया गया है। बोल नहीं सकते। धन्यवाद आप। यहाँ पर कुछ और जोड़ों के परिवार के सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस विवाह को लेकर, वो क्या कहते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कुंती राजन सिंह, कहाँ से आए हैं आप? लखीमपुर से। आपके यहाँ से किनकी शादी है? मेरी बहन की। अच्छा, आपकी बहन की शादी है। तो मतलब बहन की शादी में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि भाई इस तरह का हम फंक्शन रखेंगे, ये सब करेंगे, डांस वगैरह सब चीजें होती है, और यहाँ हमने देखा कि बहुत सिंपल तरीके से शादी की जा रही है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगा है जी। दहेज वगैरह की डिमांड हुई? अरे कोई बात नहीं। दहेज लिया जा रहा है लड़की? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं। कोई। तो मतलब इस तरीके की शादियां देखकर क्या कहेंगे आप समाज के लोगों से? समाज के लोगों से क्या कहेंगे, अच्छा है, हमको भी अच्छा लगता है। अच्छा लगा आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवी राजवंशी। आप क्या कहेंगे इस तरह की जो शादी हो रही है यहाँ पर, कैसी मतलब ये शादियाँ कैसी हैं एक्चुअल में? हम यही कह रहे हैं कि मतलब ये शादी अच्छी लग रही है। समाज में यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब दहेज मुक्त शादी करना चाहिए, क्योंकि किसी के मम्मी पापा के पास होता है, किसी के पास नहीं होता देने के, किसी की बहुत लड़कियां होती नहीं दे पाता है, तो उसके लिए ये शादी सही है। मतलब इतने लोग शादी में नहीं मौजूद हो पाते, हमारे मेहमान ही हो पाते हैं, और इस शादी में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अच्छा लग रहा है हमें इस शादी में, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जैसे इतने बहुत दूर से आए हैं, वो मेहमान भी आए, हमारे अतिथिगढ़ भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग। आमतौर पर देखा जाता है जो मतलब शादियां होती हैं, बारात वालों का स्वागत किया जाता है अलग से। यहाँ पर मतलब चाहे कोई गरीब है अमीर है, सबके लिए किस तरीके की व्यवस्था है? सबके लिए सिर्फ एक समान व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ लोग दहेज दे पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम लोग सही है कि दहेज मुक्त होना चाहिए भारत देश को। अपने यहाँ को सब लोगों को दहेज नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इतना दहेज को मांगना अच्छा नहीं होता दहेज। धन्यवाद आप। यहाँ पर कुछ और समाज के व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस विवाह को लेकर, वो क्या कहते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर जो आपने विवाह देखा, एक सामूहिक विवाह, दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? यहाँ पे जो विवाह हो रहा है, दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, यहाँ पे सभी भक्तजनों को देख के हमें अच्छा लगा। जो विवाह हो रहा है वो भी अच्छा लग रहा है कि लड़कियों को बोझ नहीं समझा जा रहा है, और हम यही चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में, हम भी यहाँ आए और अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आमतौर पर बेटियों को बहुत समझा जाता है, घर में मार दिया जाता है, दहेज देने के बाद भी वो बेटियां सुख ही नहीं रह पाती हैं। यहाँ पर जो ये विवाह हो रहे हैं, मतलब क्या सीखने को मिलता है इस विवाह से यहाँ के लोगों को? यहाँ ये सीखने को मिल रहा है कि माँ बाप लड़कियों को बोझ नहीं समझ रहे हैं, और माँ बाप भी परेशान नहीं है, इसलिए बच्चे खुश रहे, यही माँ बाप चाहते हैं। ऐसी शादियों से मतलब परिवार जो है और माँ बाप खुश रहते हैं। इस शादी से माँ बाप भी खुश हैं, और हम जो जिसके साथ रह रहे हैं वो लोग भी खुश हैं। धन्यवाद आपका। दर्शकों, हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर ये विवाह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो एक बार दिखाएं इधर। हम इन जोड़ों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है इस तरह की शादी कर और क्या कहते हैं ये इस तरह की शादी जो इन्होंने दहेज मुक्त की है उसको लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विजय दास। कहाँ से आए हैं आप? अम्बेडकर नगर, यूपी। सर, आपने इस तरीके का बिल्कुल साधारण तरीके से यहाँ पर विवाह किया है, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये रमैनी करके मतलब संत रामपाल जी महाराज में ये रमैनी बोलते हैं और जगत में शादी बोलते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हम दहेज मुक्त
विवाह किए हुए हैं। सर आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कों की ख्वाहिश होती है कि उनको घोड़ी पर चढ़ना है, बारात लेकर जानी है, तब अपनी वाइफ को शादी करके लेकर आना है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा बहुत ही साधारण तरीके से आप यहाँ पर शादी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से बैठा दिए गए हैं। तो क्या कहेंगे, आपकी क्या इच्छाएं थी और आप किस तरीके से ये चेंजेस आ गए हैं? जब हम जगत में थे तब हमारी इच्छाएं थी, लेकिन हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संतराम पाल जी महाराज के हम शिष्य हो चुके हैं। अब हम ये पिछले जो कृतियां हैं उससे हम बहुत दूर हो चुके हैं, और संतराम पाल जी महाराज की दया से आज हम दहेज मुक्त विवाह किए हुए हैं। आपकी अब इस टाइम कोई ऐसी इच्छाएं नहीं होती हैं कि मतलब शादी इस तरीके से करनी चाहिए थी लेकिन आपने इस तरीके से की है? जगत में होते इच्छाएं थी, अब भगत हो चुके हैं, तो गुरु जी का हमारा ये नियम है, कोई दहेज वगैरह नहीं ले सकते। तो इच्छाएं संतराम पाल जी महाराज की भक्ति करने से हमारी इच्छाएं खत्म भी हो गई हैं। सर क्या गारंटी है कि आप बिना दहेज के जो शादी कर रहे हैं इससे अपनी वाइफ को खुश रखेंगे? गारंटी तो ये हमारे संतराम पाल जी महाराज जी देते हैं। जो हमारे संतराम पाल जी महाराज का ज्ञान समझ लेता है ना, वो तो 100% मतलब कहीं भी रहेगा, कोई भी रहेगा, वो दहेज लेता ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी के आदेश अनुसार क्या नाम है, ये सारी दहेज विवाह कराई जाती है। अगर कोई दहेज लेता भी है तो वो उसकी मर्यादा खंड हो जाती है। इसके लिए जितने भी संतराम पाल जी महाराज के शिष्य है वो कोई भी दहेज नहीं लेता है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अब हम इनकी वाइफ से बात करते हैं। नमस्कार जी, सत्साहेब क्या नाम है आपका? जानवी दास है। आपको कैसा लग रहा है शादी करके? बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे कोई दहेज वगैरह लिया गया है? नहीं ऐसा तो नहीं है अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में डिमांड करें? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आमतौर पर लड़कियों की इच्छा होती है लहंगा पहनने की, सजने संवरने की, मेकअप करना उनका बहुत ही एक पसंदीदा कार्य होता है, लेकिन आप बिल्कुल साधारण लुक में शादी यहाँ पर कर रहे हैं। कहाँ से मिलती है आपको ये प्रेरणा? हमारे गुरुजी संतराम पाल जी महाराज जी ने हमें प्रेरणा दी है। तो दर्शकों, ये था इस अनोखे विवाह का दृश्य जो आपने देखा। इसमें किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस तरीके का विवाह किया गया है, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से, जिससे बेटियां ना माँ बाप पर बोझ बनेंगी, ना उनका खर्चा किसी को उठाना पड़ेगा। हम आमतौर पर देखते हैं कि लड़कियों की जो इच्छाएं होती है, समाज में रहकर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों से उन सभी की वो जो इच्छाएं हैं उनको उनमें परिवर्तन कर दिया है, उनकी सोचने की क्षमता को बदल दिया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस तरीके का ज्ञान देते हैं जिसमें बेटियां और बेटों को एक समान समझा जाता है। आजकल हम आमतौर पर देखते हैं दहेज की वजह से ही लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, तो कहीं उनके साथ जो है बहुत ही बेकार स्थिति में उनको रखा जाता है, न कहीं उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन इस मामले में संत रामपाल जी महाराज ने जो एक कर दिखाया है, इससे आजकल की जो बेटियां हैं वो शिक्षित भी होंगी, क्योंकि जो पैसा परिवार के सदस्य उनकी शादी के लिए बचा कर रखते थे, वो पैसा वो उनकी पढ़ाई पर लगाएंगे तो वो आत्मनिर्भर भी बनेगी। तो दर्शकों, ये उस अनोखी शादी का दृश्य था और आपने वो सब चीजें देखी हैं। दर्शकों, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।